ज्वाला सिंह, तूने क्या सोचा कि चंद पुलिस वालों को लगाकर अपनी मौत को रोक लेगा? मौत मौत को आने के लिए पहरे की कोई जरूरत नहीं होती। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ज्वाला सिंह, तेरे पाप का घड़ा भर गया है और आज उस घड़े को फोड़ने के लिए मैं आया हूं। तो तू ही है डाकू बेरहम सिंह? हाँ, मैं हूं डाकू बेरहम सिंह, जिसने प्रतिज्ञा की है कि जब तक तुझे मार नहीं दूंगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन बरखुरदार, ये ज्वाला सिंह कोई मामूली इंसान नहीं है। हाँ, और जिस जगह पे तू खड़ा है ना, ये एक मौत का कुआं है। आज तेरे मौत के कुएं में ही तेरी कब्र बनाऊंगा मैं। मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर बेटा, ये ज्वाला सिंह कोई मामूली इंसान नहीं है। ये ज्वाला सिंह शतरंज का बहुत पुराना खिलाड़ी है। हमेशा शतरंज के खेल में एक ही मोहरा ऐसा होता है जो कि हमेशा दायां दिखाकर बायां मारता है। शतरंज के खिलाड़ी, मैं तेरे शतरंज को ही तोड़ दूंगा। तो क्या समझता है ये चंद पुलिस वाले मुझे रोक लेंगे? इन्हें अंदाजा नहीं कि तुझे मारने के लिए मैं मौत को भी गले लगा लूंगा। इंस्पेक्टर बाबू, इसे गिरफ्तार कर लो और इसके नाम पर सरकार ने 5 लाख का इनाम भी रखा है। ले जाओ उसे किसी जंगल में, इसका इनकाउंटर कर दो। आप जाइए इंस्पेक्टर, मैं कहता हूं मेरे रास्ते से हट जाओ। ज्वाला को मारने के बाद मैं खुद को कानून के हवाले कर दूंगा। और मैंने ज्वाला से वचन दिया है कि जब तक मैं हूं, बेरहम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रतिज्ञा से बढ़कर वचन नहीं होता। याद रख, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे, आज तक मैंने कानून के किसी मुआफिज पर वार नहीं किया, कहीं ऐसा ना हो कि आज मुझे पुलिस वालों की लाशें बिछाना पड़ जाए। बेरहम, अगर तूने जिस तरह प्रतिज्ञा किया है कि मैं ज्वाला को मिटाऊंगा, उसके लिए कितने भी पुलिस वालों की लाश बिछानी पड़ जाए, तो मैं भी प्रतिज्ञा किया हूं कि बेरहम को पकड़ने के लिए कितने भी डाकुओं की लाश बिछानी पड़े मैं बिछा दूंगा। और वो अपनी प्रतिज्ञा आज पूरी करूंगा मैं। कौन है तू? कौन है तू? तेरा नाम क्या है? क्योंकि तेरे मरने के बाद तेरी लाश को तेरे घर भिजवा दूंगा मैं। मेरा नाम जानना चाहते हो? मेरा नाम इंस्पेक्टर जीवन है। जीवन? क्यों, क्या हुआ? मेरा नाम सुनते ही तुम्हारे कदम क्यों डगमगा गए? ये मत समझ कि तेरा नाम सुनते ही मैं डर गया। बेरहम से डर खुद डरता है। जीवन, चला जा मेरे रास्ते से। कहीं ऐसा ना हो कि अपने जवान बेटे की लाश को देखकर तेरी मां अपने आप को कोसे कि इससे पहले मैं क्यों नहीं मर गई। तुझे कैसे पता कि मेरी मां है? मैं तेरा पूरा इतिहास जानता हूं, इसलिए तुझे कहता हूं कि चला जा।
मेरे चेहरे से अगर ये नकाब हट गया तो तेरे पैर के नीचे से जमीन हट जाएगी। और कहीं ये चेहरे से नकाब हटने से पहले तूने देरी कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि ये रिवॉल्वर की 6 गोलियां तेरे सीने में उतार दूं। इससे पहले अपना ये नकाब हटा और मुझे अपना चेहरा दिखा। मेरा नकाब हट गया तो तेरे बाजू तेरा साथ देना छोड़ देंगे। मेरे चेहरे से नकाब हट गया तो तेरे शरीर से तेरी ताकत छीड़ हो जाएगी। ये इंस्पेक्टर जीवन है, अपनी दी हुई प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और मैं वो फौलाद हूँ कि हर तूफान से टकरा सकता हूँ। तो याद रखो जीवन बाबू, जिस प्रकार मुजरिमों को पकड़ने के लिए हमेशा सिविल ड्रेस का इस्तेमाल तुमने किया है, उसी प्रकार आज तक मेरा असली चेहरा पुलिस वालों ने देखा नहीं है। नकाब पोशी तस्वीर मेरी लगी रही। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि इस नकाब के अंदर असली चेहरा है कौन। देख, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? सपना नहीं, आज तेरे सामने हकीकत है। मेरा असली रूप यही है। मैं जब भी शंकर बना तो तुझ जैसे जीवनों को बचाने के लिए, और जब बेरहम बना तो ज्वाला जैसे दरिंदों को उनके किए की सजा देने के लिए। मेरा भाई इस देश में हो सकता है, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। लोग पूछते थे, जीवन तुम्हारे बड़े भाई का क्या नाम है, क्या करते हैं, तुम्हें प्यार करते हैं? उससे यही कहता था, मेरे भैया बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से मुझे पढ़ाते हैं, और अधिकार है ऐसी जिंदगी को। जिस भाई ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज वो मेरे सामने इस हाल में, आज उसको भाई कहने में भी मुझे शर्म है। जा जीवन, कहीं ऐसा ना हो कि जिस मां को तेरी रक्षा करने का वचन दिया है वो वचन मुझे तोड़ना पड़ जाए, क्योंकि ज्वाला को मारने के लिए मैं हर वचन तोड़ने के लिए तैयार हूं। परंतु नहीं, मेरे बड़े भाई ने ही सिखाया है कि अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते करते चाहे तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए, परंतु कभी भी अपने प्रतिज्ञा से दूर मत हटना। और आज मैं अपनी प्रतिज्ञा जरूर पूरी करूंगा। कानून का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। मुजरिम मेरा भाई क्यों ना हो, गिरफ्तार बंदूक फेंक हवलदार, बंदूक फेंक। तुझे क्या मालूम, ज्वाला को मारने के लिए तुझे क्या मैं खुद को मिटा सकता हूं। चला जा, इसी में तेरी भलाई है। अगर तुमने प्रतिज्ञा किया है कि मैं ज्वाला को मिटा दूंगा, अगर आपको यह प्रतिज्ञा पूरी करनी है तो ज्वाला को मारने से पहले आपको इंस्पेक्टर जीवन की लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। मैं एक क्षण देर नहीं लगाऊंगा तेरी लाश गिराने में, चाहे पुलिस वालों की लाशों की सीढ़ी बनाना पड़ जाए ज्वाला के तक पहुंचने के लिए। मैं कहता हूं चला जा, दूर हो जा मेरी नजर से, कहीं मेरे क्रोध की ज्वाला में तू न जल जाए। कभी नहीं,
और हाँ, रिवाल्वर, मेरी ही रिवाल्वर छीनकर बाहुबली बन रहा है। अगर तेरी बाजुओं में ताकत है तो मुझसे मुकाबला कर। अगर तू जीत जाएगा तो शौक से मार देना ज्वाला को, और अगर मैं जीत जाऊंगा तो अभी हथकड़ी लगाकर कारागृह के अंदर डाल दूंगा। मुकाबला? अरे बेवकूफ, तुझसे मुकाबला किया तो मैंने क्या किया? अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं भी वचन देता हूं कि अगर तू मुझसे जीत गया तो ज्वाला को जिंदगी मिलेगी, अगर तू हार गया तो ज्वाला के साथ तुझे भी मौत मिलेगी। भैया, मैं अभी भी आपको समझा रहा हूं, आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। मैं ज्वाला को मारने के बाद खुद को कानून के हवाले कर दूंगा, लेकिन जब तक ज्वाला को मारूंगा नहीं, तू क्या, अगर मिलिट्री भी आ जाए तो मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो आप गुनहगार हैं और मैं कानून का पुजारी, और एक दूसरे के दुश्मन बन ही चुके हैं। तो दुश्मन कभी बातें नहीं, सीधा एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हैं। भैया तो चल आ जा मुकाबले में। मैं वादा करता हूं कि तुझसे हारने के बाद मैं अपने आप को मौत तेरे हवाले नहीं बल्कि मौत के हवाले कर दूंगा। मंगल सिंह, जीवन और बेरहम के मुकाबले में कोई बीच में नहीं आएगा। अगर जीवन मुझे मार दे तो तुम अपने आप को जीवन के हवाले कर देना, और अगर मेरे ऊपर कोई भी घात होने वाला हो तो बीच में तुम नहीं आना। ये मेरा वचन है, मेरे बीच में और तेरे बीच में कोई नहीं आएगा। अगर भैया आपने ठान ही लिया है तो बातें करने का कोई मतलब नहीं। संभालिए, संभालिए इंस्पेक्टर जीवन का प्रहार। मत कहे मुझे भैया, कि तेरे भैया शब्द मेरे बाजुओं की ताकत कमजोर करते हैं। पुलिस और डाकू के बीच में कोई रिश्ते नाते नहीं होते। मुझे भैया कह के मुझे कमजोर मत बना। मुकाबला कर। चाहूंगा मैं तुझे, कैसी विपदा मेरे सामने दी तूने भगवान। जिन हाथों से निवाला खिलाया, आज उन्हीं हाथों से उस पर प्रहार करना पड़ रहा है। उस पर हर एक चोट मेरे दिल पर लगती है, लेकिन उस दरिंदों को मिटाने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज में न दूंगा, आवाज में न दूंगा। हेलो, ये आ गए झल्लन शेर, 10 रुपया दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करते हैं।
माँ हट जा तू। आज आज हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। तू मेरे बीच में मत आ माँ, हट जा। तू पागल हो गया है बेटा। क्यों आती है तू हमेशा मेरे ये सामने? तू क्या करने जा रहा है? अरे जिस भाई को तू अपने हाथों से पाल पोस के इतना बड़ा किया, आज उसी भाई को तू जान से मारने जा रहा है। कोई रिश्ता नहीं है मेरा इससे। क्यों आती है तू मेरे सामने? जब भी मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता हूँ तो मेरे सामने दीवार बनकर क्यों आती है? चले जाओ, मेरा कोई नहीं है, ना मेरी कोई माँ और ना ही कोई मेरा भाई। अच्छा आज आज मैं जिसे मिटाने के लिए जा रहा हूँ, और जानती है ये किसकी रक्षा कर रहा है? किसकी कर रहा है ये रक्षा? एक उस कमीने ज्वाला सिंह की रक्षा कर रहा है। उसके लिए ये मुझसे मुकाबला कर रहा है। नहीं माँ, मैं किसी ज्वाला सिंह की रक्षा नहीं कर रहा हूँ। मैंने कसम खाया है कि अपनी ड्यूटी पूरे ईमानदारी से कानून की रक्षा करूंगा। कानून कानून कानून, किस कानून की बात करता है तू? उस कानून की बात जिसने हमेशा मजलूम बेसहाराओं को सजा दी है, जमींदार ज्वाला सिंह जैसे लोगों के यहाँ मुचरा करती है। एक बात कान खोल कर सुन ले, जिस समय ये माँ तुझे गोद में लेकर और दर दर छुपती थी, भटकती थी, और इसी का कुत्ता सागर तुझे जान से मारने आया था, उस समय तुझे बचाने तेरा कानून नहीं, ये डाकू आया था। है जीवन बाबू, उस दिन अगर मैं नहीं होता तो कब का सफेद कफन से ढककर फेंक दिया गया होता तू। कानून की बात करता है, अगर कानून की बात करता है तो सुन, जा और देख, वो फाइलें उठाकर देख जिनमें आज धूल मिट्टी जम गई होगी। लट्ठू माली, विजयपुर का लट्ठू माली, जिसके पैर को इसने काट डाला और वो तड़प तड़प कर इन्हीं बाहों में अपना दम तोड़ दिया। जा देख, अगर देखना चाहता है तो दो बार अनाथ बनाया है मुझे उस बाजी ने। लट्ठू माली मरते समय बताया कि मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूं। फिर लोगों से मैंने पता लगाया, उन लोगों ने कहा कि तू विजयपुर का ही रहने वाला है। मैंने पता लगाया तो मेरे बाप की भी हत्या उसने कर दी। अगर जानना चाहता है तो जाकर देख, शंकर पांडे की भी हत्या उसी ने की है। मैं शंकर पांडे का वो भागा बेटा हूं जिसे लड़कपन में ही उसने छीन कर जान से मारना चाहा, और लट्ठू माली ने मुझे जीवन दिया, मुझे बचाया, और उसे भी उसने मार डाला। कानून की बात करता है। तूने क्या कहा? शंकर पांडे ये दुनिया में नहीं है। हाँ, शंकर पांडे की हत्या इसी कमीने ने की। नहीं या भगवान, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं? मां, शंकर पांडे की हत्या सुनकर तो बिलक बिलक कर क्यों रोने लगी? अरे मैं कोई और नहीं, इस भाग्य का बाप है वो। और जिस बेटी की बात करते हो, एक बेटा मेरा था, इससे बड़ा मेरा बेटा था एक, जो कमीना मेरे पति के साथ खेत में मेरा बेटा गया तो मेरे बेटे को जान से मार दिया। इसका मतलब कि मैं तुम्हारा सगा बेटा हूँ। तेरे हाथों में वही चक्र का निशान है। अगर है तो
सौभाग्य के बेटा तू ही हो सकता है। ये देख माँ, आते ये मैंने चक्र तेरे हाथों में इसलिए बनवाई हो कि शायद आज से कभी भी कैसे भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन तू किसी को नहीं भूलेगा। देख तेरा भाई है और देख तेरे हाथों में भी वही चक्र का निशान है। माँ, तेरे करीब रहकर भी मैं तुझसे दूर रहा, तभी तो मैं सोचूं कि उस दिन तुझे देखते ही अनायास मेरे मुंह से माँ क्यों निकल गया। हेलो, आप हैं घर मालकिन दूल्हे राजा की माँ जी। आपकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार पार्टी स्वागत करती है। और हमेशा मैं जीवन से जुदा होने की बात सोचकर भी रोने लगता था। अपने ही खून के पास रहा और उनसे अलग रहा, उनसे पराया बना रहा। माँ, मुझे क्षमा कर दे माँ, मुझे क्षमा कर दे। आप हैं झल्लर भैया चक्की वाले, कह रहे हम भौजाई 100 दी तो हम 50 रुपए दे रहे हैं। 50 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करती है। देख जीवन, देख, जिसकी रक्षा करने के लिए तो मुझसे मुकाबला कर बैठा, हमारी माँ की माथे से सिंदूर पूछने वाला वही है। हम दोनों को यतीम बनाने वाला वही है। आज तक एक दूसरे से अलग रहे, जुदा रहे, उसका भी कारण वही है। अब बता, मैं सही हूं कि तेरा कानून सही है? भैया मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। ये बात जिसने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, बिना सच्चाई सुने ही मैं उससे इतना दुश्मन बन बैठा और ये हाथ उस पर उठाया। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी, धिक्कार है मेरे हाथों को। नहीं जीवन, मुझे गर्व है कि मैंने तेरी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। आज तूने अपने फर्ज को निभाने के लिए अपने भाई से लड़ गया, यही मेरी परवरिश का फल है। नहीं भैया, ये कानून, अगर ये कानून दो भाई के बीच में दीवार बन रही है तो नहीं चाहिए मुझे ये कानून। मैं अपनी ये नौकरी ही छोड़ दूंगा भैया, नौकरी। नहीं जीवन, अगर तूने नौकरी छोड़ दी तो मेरी परवरिश में खोट हो जाएगा, तो ड्यूटी करेगा और मैं खुद को तेरे हवाले करूंगा। रही बात ज्वाला की, तो ज्वाला को मारते समय उसके मुंह से मैं सारी सच्चाई कबूल करवाऊंगा, और जिसे तू रिकॉर्ड करना या कमिश्नर को फोन लगा देना, वो सुनते रहेंगे। हाँ, लाइव सुनते रहेंगे वो। इसलिए तो सीधा वहां जा, तो सीधा उसकी हवेली में जाओ, उसे पता चलेगा कि तूने गिरफ्तार कर लिया और तेरे पीछे मैं आ रहा हूं। जी भैया, आपकी आज्ञा का पालन होगा भैया। मैं अभी जाता हूँ उस हरामजादे की हवेली। माँ, हम तेरे चरणों की सौगंध खा के कहते हैं कि जब तक ज्वाला को मार नहीं देंगे, तुझे अपनी सूरत नहीं दिखाएंगे। भैया मैं अभी जा रहा हूँ और आप विलम्ब मत कीजिएगा, मेरे पीछे आइए। और मैं उसको जाते यही कहूंगा, मैं उसको जाकर यही कहूंगा कि मैंने डाकू बेरहम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जा जीवन जा, मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। माँ अब तेरे सामने तभी आएगा जब ज्वाला को मौत के हवाले कर देंगे। ठीक है मेरा। हर सब के रे खुनवा एक ही रे होवे, हर सब के रे खुनवा एक ही रे होवे, हर करमवा अलगे अलगे बा।
सौदागर सिंह, कहिए ठाकुर साहब। देखा ज्वाला सिंह के दिमाग को, गया ना साला। या तो उसका इनकाउंटर होगा या तो उसे उम्र कैद की सजा होगी। क्यों नहीं ठाकुर साहब? क्यों? आइए अब आराम से बैठकर बातें करते हैं। किसी प्रकार की हमें चिंता नहीं है। ठीक है, चलिए आराम करिए। पिताजी, अरे पिताजी, ज्योति, अरे ठाकुर साहब कुछ देख रहे हो? अरे ठाकुर साहब ये नाक ज्योति! कटा दी तुम्हारी। ज्योति ये बता मुझे, झूठ नहीं बोलना। ये तेरे पेट में क्या है? या तो तुझे कोई बीमारी है या कोई और बात है। बता मुझे। जरूर बताऊंगी पिताजी। करूं प्यार जीवन से सच्चा हरामजादी, तूने मेरा नाक कटवा दिया। आज मुझे वो बात याद आ गई। कौन सी बात? को महात्मा ने मुझे सच बताया था। क्या? और मैंने अपनी ज्वाला की क्रोध में भड़क गया, उस भगवान के भक्त की मैंने हत्या कर दिया। ऐसी औलाद पैदा होते मर जाना चाहिए। जाती तो भाभा के उठी दिल में मेरे, और तुझे देख के करया, और तू पापनी कुल में मेरे लगा दिया है। और तू पापनी कुल में मेरे लगा दिया है। हेलो, आप है मान्यवर अमृत लाल भैया दुबे राम कपुरवा, अमृत लाल भैया दुबे राम कपुरवा, ये 50 रुपए दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करती है। और बड़ा नाम जग में कमाया है बेटा।